जैन दर्शन में जो भगवान हैं जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, तो जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों का वर्णन है और उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के प्रभाव से अपन देखें कि घड़ी की तरह एक बार उत्सर्पणी आता है, एक बार अवसर्पणी आता है। तो जब उत्सर्पणी आता है तो 24 तीर्थंकर होते हैं, जब अवसर्पणी आता है तो 24 तीर्थंकर होते हैं। तो अपन देखें और ये क्रम लगातार चलता रहता है, एक बार उत्सर्पणी, एक बार अवसर्पणी, एक बार उत्सर्पणी, एक बार अवसर्पणी। तो इस बार जिस काल में हम रह रहे हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हुए थे अभी कहाँ हैं? तो अभी वो 24 तीर्थंकर भगवान लोक के अग्रभाग पर, लोक का जो अंतिम छोर है, उस अंतिम छोर पर जिसका नाम है तनु बात बलय, उस तनु बात बलय में जिसे हम आगम की भाषा में कहते हैं सिद्धालय, जो अर्धचंद्राकार की तरह होता है, और उस अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी के रूप में वहां पर बहुत सारे साधक विराजमान हैं बिना शरीर के। तो अपन देखेंगे इस युग के जो 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकर भगवानों में जो 22वें तीर्थंकर भगवान हुए, जिनका नाम नेमिनाथ भगवान था, तो वह नेमिनाथ भगवान यदुवंशी में पैदा हुए। और यादववंशी अपन देखें, श्री कृष्ण जो नारायण थे, एक ही परिवार में चाचा और ताऊ, ताऊ के लड़के श्री कृष्ण, चाचा के लड़के नेमिनाथ। और अपन देखें एक ही परिवार, एक ही कुटुंब, एक ही महल, और एक ही महल में 2 भवजीव रह रहे थे। ताऊ के लड़के का नाम श्री कृष्ण, चाचा के लड़के का नाम नेमिनाथ। श्री कृष्ण नारायण और नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर। और अपन देखें दोनों चाचा ताऊ के लड़के के हिसाब से भाई भाई हुए, और दोनों जब भाई भाई हुए तो अपन देखेंगे कि दोनों भाइयों के होने से एक नारायण बना और एक तीर्थंकर बना। एक ने नारायण बनकर के जरासंध जैसे अधर्मी हिंसा करने वाले जीव का वध करके एवं 5 पांडवों को न्याय दिला करके पूरी महाभारत को जितवा करके समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी की स्थापना करने वाले अपने बलदेव के चहेते छोटे भाई ऐसे श्री कृष्ण। और वहीं चाचा के लड़के नेमिनाथ जो कि तीर्थंकर सिद्धालय में विराजमान होने वाले समोसरण में जिनका जमीन से 5000 धनुष की ऊंचाई पर, जिन्हें केवल ज्ञान होने के पश्चात
अपनी दिव्य देशना के रूप में जो प्रवचन करते थे, जिनके प्रवचन सुनने के लिए व्यक्ति को 20,000 सीढ़ियां चढ़ करके समोषण में पहुंच पाते थे। और 20,000 सीढ़ियां चढ़ करके जब हम पहुंचते थे ऊपर, तो इतनी ऊंचाई पर देवताओं के द्वारा समोसरण, जिसे अपन कहें प्रवचन सभा, उस प्रवचन सभा में बहुत सारी विभूति और ऐश्वर्य के साथ वहां भगवान की दिव्य देशना होती थी, जिसमें जो भव्य जीव हैं वहां पहुंच करके उनकी वाणी को सुन करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, अपनी पुरुषार्थ और अपनी भव्यता को सुन करके वैसे ही अपनी आगे की लाइफ को जीते हैं, अपनी अज्ञानता को हरण कर लेते हैं और एक सुंदर लाइफ को जीना प्रारंभ करते हैं। ऐसा वह समोसरण चाचा के बेटे नेमिनाथ का लगता है। तो ये एक जानकारी है कि अपन देखें, श्री कृष्ण और जैनों के 22वें तीर्थंकर दोनों आपस में भाई भाई थे और दोनों ने अपने अपने पद का निर्वाह करते हुए धर्म की प्रभावना की थी।